नमस्कार दोस्तों, लिंकिंग पर आप सभी का स्वागत है। आज अभी जैसे कि आपको पता है 25 हर महीने की 25 तारीख को जो है पेमेंट रिलीज़ होता है। तो पेमेंट अभी आने वाला है। मैं लिंकिंग की तरफ से आज बताने वाला हूं आपको कि फॉर्म जो है वो कैसे फिल करना है, आपको कैसे भरना है। तो अभी आपको होम स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक फॉर्म, जिसमें ग्रीन कलर में एक बड़ा सा टेक्स्ट है, उसमें क्लिक हेयर का एक ऑप्शन आएगा नीले कलर का। उसमें एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स हैं, क्योंकि यूज़र को समझ में नहीं आ रही होगी, मैं एक बार उसका ओवरव्यू दूंगा आपको, बता दूंगा कि किस तरीके से फॉर्म को आपको भरना है और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें उसमें अपलोड करना कंपलसरी है, ताकि आपको जो है अगले महीने वेरीफाई नहीं करना पड़े या आपका पेमेंट जो रुके ना। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम जो है वहाँ पे अपलोड करने के 2-3 ऑप्शन है। एक तो आपका आईडी प्रूफ जो हम वेरीफाई करेंगे, क्योंकि एक बंदा एक नाम से एक आईडी से एक ही अकाउंट बना सकता है। और खाते की बात करें बैंक अकाउंट की, तो वो अकाउंट एक यूज़ कर सकता है, चाहे उसकी फैमिली में 5 मेंबर हैं, पांचों का अलग अलग आईडी से वेरीफाई करवाना पड़ेगा, लेकिन पांचों में बैंक अकाउंट एक ही यूज़ कर सकता है। वो अपना भी यूज़ कर सकता है, अगर उसकी एज कम है, अकाउंट ओपन नहीं है तो फादर का यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 अकाउंट है घर में, तो पांचों में जो है आप अपना बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हो, या फादर का कर सकते हो, मदर का, किसी का भी कर सकते हो। ठीक। और आईडी में मैं बता देता हूँ, आपको आईडी वेरिफिकेशन के लिए कम से कम 2 आईडी इसमें डालनी पड़ेगी। बैंक कॉपी तो है ही, वो तो अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए है। एक आपका आईडी जो वेरिफिकेशन के लिए, दूसरा आधार जो है वो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन जो है वो अलग से डालना पड़ेगा। वो मैं बता देता हूँ कैसे आपको करना है। चलिए स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इस तरीके का आपको जो है इंटरफेस दिखेगा, और इसमें ऊपर ही आपको जो लिंक शो हो रहा होगा जिसमें ये लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, लिंकिंग यूज़र पेमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 25 तारीख को जो है पेमेंट रिलीज़ होगा, यानी कि 25 से पहले आप जो है ये फॉर्म भर लें, क्योंकि 24 को रात को 12 बजे तक जो है लास्ट ये रहेगा, उसके बाद ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो भर लीजिए। 24 तक का ही पेमेंट आपको मिलेगा, 25 का पेमेंट आगे अगले महीने जो मिलेगा। तो आपको यहाँ पे जो है फिल फॉर्म का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से फॉर्म खुलेगा, जिसमें ये लिखा हुआ है लिंकिंग यूज़र पेमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको जो है अपनी ईमेल यहाँ पे दिख जाएगी, अगर आप जो आपने लॉगिन कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर आपने लॉगिन कर रखा है तो आपकी ईमेल दिख जाएगी। अगर लॉगिन नहीं किया हुआ तो यहाँ पर आपको लॉगिन मांगेगा, पहले लॉगिन करना पड़ेगा अपना ईमेल। अभी आपका ईमेल लॉगिन है तो ये डायरेक्ट जो है यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप जो है अपना नाम भर सकते हो, जैसे कि फुल नेम में आप अपना नाम भरिए, जैसे कि कोई भी आप अपना नाम भर सकते हो। जैसे मेरा नाम कुछ भी भर दिया मैंने, जैसे कि एक क्वेश्चन नाम से भर देता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नाम भर दिया मैंने। आपने अपना नाम भरना है पूरा, जो आपके बैंक खाते में है वो नाम भरना है जो। ठीक है, दूसरा, या बैंक खाता अगर किसी और का दे रहे हो तो आधार कार्ड में जो नाम है वो भरना है। यूज़र नेम का मतलब ये होता है कि जब आपने लिंकिंग पर अकाउंट बनाया था तो आपको एक यूज़र नेम मिला होगा, आपको एक यूज़र आईडी भी होती है, बट आपको यूज़र नेम फिल करना है। जैसे मैंने अकाउंट बनाया, मैंने यूज़र नेम रखा था लिंक क्वेश्चन, इस तरीके से कोई भी रख दिया। ईमेल अकाउंट भरना है, जो ईमेल अकाउंट आपने अकाउंट बनाते वक्त दिया था वो ईमेल यहाँ पे आपको भरना है। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर भरना है, कि बाई चांस अगर जब आपका पेमेंट आता है तो आपको इस पर मैसेज भी आएगा, और जो है कोई दिक्कत आती है तो आपको इस पर कॉल भी आ सकता है। उसके बाद बैंक अकाउंट होल्डर, ये सारी चीज़ें भरनी कंपलसरी है। बैंक अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक अकाउंट होल्डर के नाम के अंदर आपको भरना है कि बैंक खाता किस नाम से आप दे रहे हो उसका नाम भरना है यहाँ पर। जैसे आप अपना लिंकिंग पर आपका अकाउंट है, खाता पापा का दे रहे हो अपने, तो पापा का नाम भरना है, फिर बैंक खाता नंबर भरना है, जो आपका बैंक खाता संख्या है वो भरनी है, फिर दोबारा से वो बैंक खाता संख्या वेरीफाई करने के लिए भरनी है, फिर बैंक का नाम भरना है कि कौन से बैंक में आपका खाता है, उस बैंक का नाम भरना है, पूरा प्रॉपर नाम, फिर उस बैंक का आपका IFSC कोड भरना है जिससे आपका पेमेंट आएगा। अगर आप चाहते हो कि आप फ़ोनपे वगैरह चला रहे हो या कोई भी चला रहे हो चीज़ जिससे आपका पेमेंट आ जाए, तो आपको ऑप्शन रहेगा कि आप UPI से भी पेमेंट ले सकते हो। मैं पेमेंट जो है 1 टाइम वेरीफाई करेंगे,
तो एक बार जो अपनी बैंक डिटेल यहाँ पे फिल कर दीजिएगा अगर बैंक में पैसा चाहिए तो। उसके बाद आता है कि आपको अपलोड बैंक स्टेटमेंट या फिर बैंक पासबुक। आप अपनी बैंक पासबुक की फ़ोटो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो जो है यहाँ से जाके आप बैंक गैलरी खुलेगी, गैलरी में जाके आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। अपलोड होने के बाद फिर आता है आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। आइडेंटिफिकेशन में आप चूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। इन चारों में से कोई भी आप चूज़ कर लो। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, चारों में से जैसे मान लो कि आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया तो ये आधार कार्ड सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद जो है नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपलोड करना है कि आपने सेलेक्ट क्या किया था। आपने सेलेक्ट किया आधार कार्ड, तो यहाँ पे अपलोड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन में आपने क्या सेलेक्ट किया आधार कार्ड, तो आप आधार कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और अपलोड कर दीजिए यहाँ पर। उसके बाद आता है अपलोड एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में जो आपने आधार कार्ड दे दिया, मान लो इसमें लिखा हुआ भी है कि आपने जो आइडेंटिफिकेशन में दिया है उसको अपलोड नहीं करना, उसके अलावा कोई एक आईडी अपलोड करनी है। जैसे आप क्या कर सकते हो, उसमें से जो मैंने 4 आईडी ऊपर बताई थी, इसके अलावा पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। ठीक है, तो यहाँ पे चूज़ नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा अपलोड कर दो वोटर आईडी जिसमें एड्रेस होना चाहिए आपका। एड्रेस प्रूफ है ये। एड्रेस प्रूफ के लिए आप कुछ भी, आप बिजली का बिल है या कोई वोटर आईडी है या गैस का बिल है या आप जिसमें राशन कार्ड है, यानी कि जिसमें आपका एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद अपलोड एड्रेस प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन वाला आ गया, यहाँ पे एड्रेस प्रूफ आपका जो है वो अपलोड करना है। उसके बाद प्रेफर्ड पेमेंट मेथड, आपको पेमेंट कैसे लेना है, बैंक ट्रांसफ़र से लेना है या यूपीआई से लेना है। तो आप बैंक ट्रांसफ़र से लोगे तो बैंक ट्रांसफ़र क्लिक कर दो और उसके बाद आपका आगे जाओगे तो यूपीआई आईडी भर देना। अगर आप बैंक ट्रांसफ़र से ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भरने की ज़रूरत इसमें नहीं है। आप कुछ भी इसमें ज़ीरो भर के आप आगे चले जाओ। ठीक है, और उसके बाद आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या है, डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। दोनों पे चेक मार्क ऑन करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करोगे आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और जो भी डिटेल आप यहाँ भरोगे, एक एक चीज़ सही होनी चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए। अगर मान लो कि अगर आपने गलत डिटेल भर दी तो आपका पेमेंट रुक सकता है, फिर आप मत बोलिएगा कि कंपनी ने पेमेंट नहीं दिया। ठीक है, तो इस तरीके से पेमेंट आपका रुक सकता है। ये सारी चीज़ें जैसे मैंने बताई है वैसे ही आपको भरनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एड्रेस प्रूफ में भी बैंक खाता भर रहे हो, आइडेंटिटी में भी बैंक खाता भर रहे हो और इसमें भी बैंक खाता भर रहे हो, तीनों में बैंक खाता भर दिया या तीनों में आधार कार्ड भर दिया। ऐसे नहीं है, अलग अलग तरीके से भरना है। एक में बैंक खाता भरना है, दूसरे में आधार कार्ड या कोई भी, और तीसरे में कुछ और भरना है। तो ये 3 चीज़ें आपको इसमें भरनी है। नाम सही से भरना है, खाता नंबर ढंग से चेक कर लेना क्योंकि उसी में पेमेंट आना है। नाम उसी का रखना है खाता में जिसका खाता आप दे रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्म है, जैसे सबमिट करोगे सबमिट हो जाएगा। ये एक ही बार होगा, अब अगले महीने से जो आपको ये नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एक बार आपने वेरीफाई करवा दिया, उसके बाद आपका पेमेंट इसमें आता रहेगा। ठीक है, तो ये था कि फॉर्म भरना कैसे है। और आपको जैसे फॉर्म भर दिया उसके बाद आपको बार बार ये मैसेज शो होता है, तो आपको क्या करना है कि इसको यहाँ पे कट कर देना है कि आपका फॉर्म भर दिया। आप यहाँ पे लिखिए, देखिए आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस, तो आप इसको यस कर दीजिए, ये डिलीट हो गया। बार बार आप इसको जब देखोगे तो ये शो आपको नहीं होगा। आप देखिए रिफ्रेश कर रहे हो तो कोई आपको शो नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। तो चलिए ये था। और अब अपने ये चीज़ें हो गई। उसके बाद अगर कोई डाउट रहता है आपका तो अब मैं इस वीडियो को जो है, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दो इसमें। ठीक है, उस डाउट को कमेंट में ही आपको बता दूंगा मैं, कमेंट के थ्रू आप इसमें पूछ लो। ठीक है, और ये है। और पेमेंट का बता दिया कि आपको पेमेंट जो है 24 तक का मिलेगा। 24 तक का जितना पेमेंट आपका बना है वो बनेगा, वो आपको देंगे। एक वीडियो आपको और देखना है जो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ ऊपर, उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि या तो मैं वीडियो डाल दूंगा या मैं अगर बेसिक सी जानकारी इसमें दे देता हूँ कि उसके अंदर सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो वॉलेट में पेमेंट है, जो वॉलेट में बैलेंस पड़ा है वही आपके खाते में आएगा। अब वॉलेट के अंदर पेमेंट पॉइंट वाला डालना कैसे है, एफिलिएट आपने किया है, किसी को रेफ़र किया, रेफ़र वाला पेमेंट डालना कैसे है, उसका एक छोटा सा वीडियो बनेगा, वो मैं लिंक दे रहा हूँ, उस पर आप जाके देख लीजिए। उसमें आप पता लग जाएगा कि सारा पेमेंट आपको 24 से 25 से पहले यानी 24 को डाल लेना है वहाँ पर। ठीक है, 24 को सुबह 10-12 बजे से पहले क्योंकि पेमेंट बनेगा शाम तक सारा, उसके बाद आपका पेमेंट रिलीज़ होगा 25 को। ठीक है,
तो कैसे करेंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू।